साधन कीमत निर्धारण, जिसे फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं, ये हमारे अर्थशास्त्र की चौथी यूनिट है, फोर्थ यूनिट। शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक श्रम के भुगतान को क्या कहते हैं? उसे मजदूरी कहते हैं। भाई शारीरिक या मानसिक कोई भी श्रम है उसे मजदूरी कहेंगे। मजदूरी के लोह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 18वीं-19वीं शताब्दी में टारगाट ने किया था। मजदूरी का लोह सिद्धांत तब आया जब यूरोप में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जिससे प्राकृतिक सिद्धांत की उपमा दी गई है। उसके अनुसार मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर ही रहती है। ये सभी सही है। ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्डस ने किया और तरलता के त्याग का क्लासिकल सिद्धांत तो वाल्डस ने दिया, और किसने कहा कि ब्याज जो है तरलता के त्याग का पुरस्कार है? ये जेएम किन्स ने कहा। ब्याज के नए क्लासिकल सिद्धांत को ब्याज का उदारदेय कोष सिद्धांत कहते हैं। ये भी बात सत्य है। जो नया क्लासिकल सिद्धांत है उसे उदारदेय कोष सिद्धांत कहते हैं। ब्याज पूंजी तथा ऋण योग्य कोषों के प्रयोग के लिए पुरस्कार है। ब्याज जो है पूंजी तथा ऋण योग्य कोषों के प्रयोग के लिए पुरस्कार है। यह कथन सत्य है। मजदूरी का लोह सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। आवास लगान का सर्वप्रथम विचार जो है डॉक्टर मार्शल ने दिया। एमआरपी एआरपी वक्रों के निर्माण में उत्पत्ति के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एमआरपी और एआरपी वक्र हैं, उनके निर्माण में उत्पत्ति के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन सत्य है। श्रम की मांग किस तथ्य पर आधारित है? वह कीमत पर निर्भर करती है। लगान किस तत्व से उत्पन्न होता है? लगान साधनों की दुर्लभता से उत्पन्न होता है, क्योंकि साधन दुर्लभ है इसलिए लगान लिया जाता है। साधन हिस्सा वितरण उत्पादन के प्रत्येक साधन द्वारा कुल राष्ट्र आय की व्याख्या करता है। साधन हिस्सा वितरण उत्पादन के प्रत्येक साधन द्वारा कुल राष्ट्र आय की व्याख्या करते हैं। साधन हिस्सा वितरण का संबंध उत्पादन के साधनों को उनके सेवाओं के लिए बांटे गए पुरस्कार से है। साधन हिस्सा वितरण का उत्पादन वितरण का संबंध जो है उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के लिए बांटे गए पुरस्कार से है। दोनों कथन सही है, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मूल तथा विनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले प्राप्त होता है। यह कथन सत्य है। मजदूरी लोह सिद्धांत की धारणा का आधार क्या है? जो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत एवं कर्मगत उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। ये आधार है मजदूरी के लोह सिद्धांत का। मजदूरी कोष सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। जेएस मिल्स ने मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन जेएस मिल्स ने किया। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल्स हैं। माल्थस मिल रिकार्डो ने भी इसे स्वीकार किया है। मजदूरी का जो मजदूरी कोष सिद्धांत है वो जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने दिया, और उनकी जो पुस्तक लिखी गई प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, और भाई इसी सिद्धांत को माल्थस मिल रिकार्डो आदि सभी ने स्वीकार किया है। एक अर्थ में सभी लगान सीमितता और भेदात्मक लगान है। यह कथन किसका है? मार्शल का। कि लगान जो है सीमितता और भेदात्मक लगान का जो सिद्धांत है वो मार्शल ने दिया है। अर्थशास्त्र में हम जिस लगान का वर्णन करते हैं वह आर्थिक लगान है, क्योंकि अर्थशास्त्र की बात हो रही है तो आर्थिक लगान है। किसने कहा है कि ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है? ये सीनियर कह रहे हैं। यह परिभाषा किसने दी कि ब्याज जो है पूंजी के त्याग का प्रतिफल है? ये सीनियर ने कहा है। कौन सा सिद्धांत उत्पादन साधनों में वितरण करने से जुड़ा है? वे वितरण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत उत्पादन साधनों में वितरण करने से जुड़ा है? ये वितरण का सिद्धांत है। आभास लगान उत्पन्न होता है अल्पकाल में। आभास लगान अल्पकाल में उत्पन्न होता है। वास्तविक मजदूरी से आज से श्रमिकों द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी से है। वास्तविक मजदूरी से आज से श्रमिकों द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी से है। यह कथन सत्य है। जब सभी उपलब्ध श्रमिकों को संतुलन की अवस्था में काम मिल जाए तो श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो, श्रमिक पूर्णतः गतिशील हो, तो इस स्थिति को कहेंगे पूर्ण रोजगार की स्थिति। भाई जब सभी श्रमिकों को संतुलन की अवस्था में काम मिल जाए, श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो, श्रमिक पूर्णतः गतिशील हो, तो इस स्थिति को पूर्ण रोजगार स्थिति कहेंगे। अतिरिक्त श्रम के कार्यकारी घंटों को बढ़ाने के लिए काम के दिन को लंबा करके यदि काम के घंटे बढ़ा दिए जाएं तो श्रम अपने आप बढ़ जाएगी। साथ ही श्रम की गति को बढ़ाकर उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। यह एकदम सत्य कथन है। प्रकृति मानव पर दयालु नहीं कृपण है। यह कथन किसने दिया? रिकार्डो ने दिया। प्रकृति मानव पर दयालु नहीं
कर्पण है, यह मत जो है रिकार्डो ने दिया। बम्बार्क द्वारा प्रतिपादित ब्याज सिद्धांत किन किन नामों से जाना जाता है? बम्बार्क द्वारा दिया गया ब्याज सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, एजियो सिद्धांत व ऑस्टियन सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। भाई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, एजियो सिद्धांत व ऑस्टियन सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। किसने कहा है कि ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है? ये डॉक्टर मार्शल का मत है, ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है। एक अर्थ में सभी लगान सीमितता और भेदात्मक हैं, यह कथन सत्य है। किसने कहा है कि पूंजी की सीमांत तथा शुद्ध उत्पादकता शून्य हो जाती है? किसने कहा है कि पूंजी की सीमांत तथा शुद्ध उत्पादकता शून्य हो जाती है जब ब्याज दर घटकर शून्य हो जाती है? यह डॉक्टर मार्शल का मत है। कौन सा सिद्धांत ब्याज की दर पर आधारित स्वयं निर्धारित है? ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत ब्याज की दर पर आधारित स्वयं निर्धारित सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत ब्याज की दर पर आधारित एवं निर्धारित सिद्धांत ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत है? एक कर्मचारी का वास्तविक मजदूरी कहलाती है, उस मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वास्तविक मजदूरी कहलाती है। शासी के निजी साधनों का पुरस्कार जो है निहित लागतें होती हैं। आवास लगान बराबर होता है टीआर में से अगर टीवीसी घटा दे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा दे तो आवास लगान आ जाता है। कुल उत्पादकता को साधनों की इकाइयों से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? कुल उत्पादकता को साधनों की इकाइयों से भाग देने पर या तो कुल भौतिक उत्पादकता या फिर औसत उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रोफेसर कलार की सीमांत उत्पादकता पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। प्रोफेसर कलार की जो सीमांत उत्पादकता का विचार है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सीमांत उत्पादकता मूल्य सीमांत आगाम से अधिक होती है, ये दोनों कथन सही है। अगर एमआरपी ज्ञात करना है तो टोटल रिवेन्यू को फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं एमआरपी इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा एफ, या एमआरपी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एफ, ये दोनों ही कथन सही है। ब्याज के ऑस्टियन सिद्धांत के प्रतिपादक डाल्टन है। ऑस्टियन सिद्धांत डाल्टन ने दिया है। श्रम की पूर्ति स्थिर अर्थव्यवस्था में किस पर होती है? लोचदार होती है। श्रम की पूर्ति स्थिर अवस्था में लोचदार होती है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पर होता है, लागू होता है, सत्य कथन है। एमपीपी इजिकल टू एआरपी इजिकल टू एमएफसी इजिकल टू एएफसी और पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में बाजार साधन संतुलन पर आधारित है एमपीपी, ये कथन सत्य है। एक अर्थव्यवस्था में श्रम की कुल पूर्ति जनसंख्या के परिणाम पर निर्भर करती है। एक अर्थव्यवस्था में जो श्रम की कुल पूर्ति है वो जनसंख्या के परिणाम पर निर्भर करती है। उत्पत्ति के स्थिर साधनों का अल्पकालीन पुरस्कार लगाना है, ये कथन सत्य है। ब्याज की दर ऋण की वह कीमत है जो ऋण योग्य निधियों की मांग और पूर्ति वक्रों द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज की दर जो है ऋण की वह कीमत है जो ऋण योग्य निधियों की मांग और पूर्ति वक्रों द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज वह कीमत है जो साख की पूर्ति या बचत जमा एक निश्चित अवधि में मुद्रा की मात्रा में शुद्ध वृद्धि को साख के लिए मांग तथा निवेश जमा उस अवधि में शुद्ध संग्रह को समान बनाती है। दोनों कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या है। एक किसान भूमि की सीमांत आगाम उत्पादकता के बराबर लगान का भुगतान करेगा। कोई भी किसान है वो सीमांत आगाम उत्पादकता के बराबर ही भुगतान करेगा। वास्तव में सीमांत आगाम उत्पादकता ही लगान का निर्धारण करती है। सीमांत आगाम उत्पादकता ही लगान का निर्धारण करती है। दोनों कथन सही है। वितरण के प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। प्रतिष्ठित सिद्धांत का एडम स्मिथ और रिकार्डो ने किया। वर्तमान में 5 उपादान के साधन हैं और सीमांत भौतिक उत्पादकता वक्र का आकार उल्टे यू के आकार का होता है, सही है। वर्तमान में 5 हैं लेकिन अनेक कह सकें। आवास लगान फर्म के कुल लाभों से अधिक होता है। भाई आवास लगान जो है फर्म के अगर टोटल रिवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाए तो आवास लगान आ जाता है। और भाई उत्पादन साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। दोनों कथन सही है। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत जो है किसने दिया? प्रोफेसर नाइट ने दिया। कनाइट भी कह सकते हैं। लगान जो है अगर लगान ज्ञात किया वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण भुगतान, लगान ज्ञात करना है, सत्य कथन है। साधन की व्युत्पन्न मांग में कीमत निर्धारण के लिए वस्तु सिद्धांत से अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। जब भूमि गतिशील हो तो लगान उत्पन्न होता है। भाई साधन की व्युत्पन्न मांग में कीमत निर्धारण के लिए वस्तु सिद्धांत से लगान सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। जब भूमि गतिशील हो तो लगान उत्पन्न होता है, सत्य कथन है। गेहूं की कीमत इसलिए ऊंची नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि गेहूं की कीमत ऊंची है। लगान कीमत को निर्धारित नहीं करता बल्कि लगान कीमत द्वारा निर्धारित होता है।
दोनों सत्य कथन है, एक दूसरे की व्याख्या है। मजदूरी मांग कीमत तथा पूर्ति से शासित होती है। मजदूरी मांग कीमत तथा पूर्ति से शासित होती है, बल्कि वह मांग और पूर्ति को शासित करने वाले कारण के परे पूरे समुदाय को शासित होती है। दोनों कथन सही है। मजदूरी की सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होती है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। साधनों का मूल्य निर्धारण वितरण का सिद्धांत है। मजदूरी लाभ लगान ब्याज साधनों के मालिकों की मौद्रिक इकाई है। वस्तु की मांग का आधार सीमांत उपयोगिता है। साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। साधनों का मूल्य निर्धारण वितरण का सिद्धांत है। मजदूरी लाभ लगान ब्याज जो है साधन के मालिकों की मौद्रिक इकाई है तथा वस्तु की मांग का आधार जो है सीमांत उपयोगिता है। लाभ का वेतन सिद्धांत किसने दिया? वेतन सिद्धांत जो है एफ टासिंग ने दिया है। लाभ का निश्चितता वहन सिद्धांत तो कर्नाइट ने दिया है। उत्पादन के साधनों की मांग एक सामान्य मांग पर निर्भर करती है, यह सत्य कथन। उत्पादन के साधनों की मांग एक सामान्य मांग पर निर्भर करती है, सत्य कथन। साधन का प्रतिफल MFC3/AFC3 में साधन रोजगार दीर्घकालीन संतुलन से कम होगा। अगर साधन प्रतिफल MFC3/AFC3 में साधन रोजगार दीर्घकालीन संतुलन से कम होगा। सकल लाभ क्या है? TR में से अगर CC घटा दें तो सकल लाभ प्राप्त होगा। अगर टोटल रेवेन्यू में से जो है स्पष्ट लागतें घटा दें, क्लियर कॉस्ट घटा दी जाए तो जो है सकल लाभ प्राप्त होगा। पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म का MRP घटता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि MRP AR दोनों घटते हैं। भाई पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म का जो MRP है घटता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि MRP AR दोनों घटते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिकार्डो की पुस्तक है। धन का वितरण रिकार्डो की पुस्तक है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत संबंधित है सुनहरा सिद्धांत से। किस बिंदु से साधन का प्रतिफल स्पष्ट होता है? लंब जहाँ AFC को काटता है। किस बिंदु से साधन का प्रतिफल स्पष्ट होता है? लंब जहाँ AFC को काटता है। लगान की स्पष्ट तथा संतोषजनक व्याख्या किसने दी? रिकार्डो ने दी। MPP क्या है? अतिरेक प्राप्त होने वाला आगाम। अतिरेक क्या है? MPP क्या होता है? MPP जो है अतिरेक प्राप्त होने वाला आगाम होता है। ब्याज एक निश्चित अवधि में द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है। भाई ब्याज जो है एक निश्चित अवधि में द्रव्यता के त्याग का पुरस्कार है। सामाजिक विकास में ब्याज दर कम हो तो होगी, पर शून्य नहीं हो सकती, यह कथन सत्य है। वास्तविक मजदूरी कैसे प्राप्त करेंगे? वास्तविक मजदूरी अगर नगद मजदूरी को सामान्य मूल्य स्तर से भाग दे दिया जाए तो वास्तविक मजदूरी प्राप्त होगी। नगद मजदूरी को सामान्य मूल्य स्तर से भाग दे दिया जाए तो वास्तविक मजदूरी प्राप्त होगी। किसी श्रमिक की वास्तविक मजदूरी में वे सभी लाभ सुविधाएं शामिल होते हैं जो उसे नगद मजदूरी के रूप में प्राप्त होते हैं, यह कथन सत्य है। श्रम की व्युत्पन्न मांग किसी उद्यम के MPP वक्र पर घटता हुआ मांग है, यह भी कथन सत्य है। भेदात्मक लगान जो है अधिसीमांत भूमियों की उत्पादकता माइनस सीमांत भूमियों की उत्पादकता, दोनों का अंतर जो है भेदात्मक लगान है। लगान क्या है? वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण भुगतान। लगान वास्तविक आय माइनस अवसर लागत भी हो सकती है। एक वस्तु की मांग का आधार क्या है? वस्तु की सीमांत उत्पादकता। एक वस्तु की मांग का आधार सीमांत उत्पादकता या उपयोगिता है। एक साधन की मांग जो है सीमांत उत्पादकता होती है। साधन की वस्तु की मांग से क्या तात्पर्य है? वस्तु की साधारण मांग से। आर्थिक लगान प्लस भूमि पर लगी पूंजी प्लस भूमि के सुधार में भूमि स्वामी की जो मेहनत है वो सभी कुल लगान कहलाती है। औसत भौतिक उत्पादकता इंटू औसत आगाम, तो उसे औसत आगाम ही कहेंगे। सीमांत भौतिक उत्पादकता इंटू औसत आगाम उत्पादकता जो है इसे सीमांत आगाम कहेंगे। साधन कीमत निर्धारण के आधुनिकतम सिद्धांत की मान्यता है वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना, ये सभी हैं। साधन की एक इकाई बढ़ने पर कुल उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। भाई एक इकाई बढ़ने पर जो कुल उत्पादन की मात्रा में बढ़ती है सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। आर्थिक लगान एक अतिरिक्त लगान नहीं होता, यह सत्य कथन है। साधन की पूर्ति निर्भर करती है
उसकी अवसर लागत पर, साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है। साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है। मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज प्रमुख तत्व है साधन के अनुकूलतम संयोग के। ब्याज का आधुनिकतम सिद्धांत सम्मिलित करता है स्टॉक और प्रवाह दर के चरों को, स्टॉक और प्रवाह दर के चरों को। लगान किस समय उत्पन्न होगा? जबकि समस्त भूमि उपजाऊ हो तब उत्पन्न होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जेबीसी की पुस्तक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जेबीसी की पुस्तक है। मजदूरी का अवशेष शब्द सिद्धांत प्रतिपादित किया वाकर ने। अवशेष शब्द सिद्धांत जो है वाकर ने प्रतिपादित किया। सीमांत भौतिक उत्पादकता मांगने का उपयोग करता है अगर एमपीपी इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। वह लागत आय जो उसे किसी वर्तमान काम में लगे रहने के लिए प्रेरित करते हैं उसे साधन की अवसर लागत कहते हैं। वह लागत आय जो उसे किसी वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करते हैं उसे साधन की अवसर लागत कहते हैं। उत्पत्ति के स्थिर साधनों का अल्पकालीन पुरस्कार कहलाता है लगान। उत्पत्ति के स्थिर साधनों का अल्पकालीन पुरस्कार लगान कहलाता है। यदि संतुलन ARP ग्रेटर देन AFC तो साधन की रोजगार की मात्रा होगी संतुलन से अधिक। यदि ARP FC से अधिक है तो रोजगार की मात्रा संतुलन से अधिक होगी। किसने कहा है कि ब्याज एक मौद्रिक घटना है? यह किन्स ने कहा है। तथा किसी समय विशेष में ब्याज दर नकदी अधिमान के त्याग करने का प्रतिफल है, ये किन्स का मत है। श्रम पूर्ति वक्र एक सीमा तक सामान्य पूर्ति वक्र जैसा होता है फिर बाईं ओर मुड़ता है। श्रम पूर्ति वक्र एक सीमा तक सामान्य पूर्ति वक्र जैसा होता है फिर बाईं ओर मुड़ता है, यह कथन सत्य कथन है। ब्याज के नए क्लासिकल सिद्धांत को उधार दे कोष सिद्धांत भी कहा है, यह कथन सत्य है। ब्याज के एजियो ऑस्ट्रियन सिद्धांत के प्रतिपादक किन्स हैं? साधनों की कीमत निर्धारण में वस्तु सिद्धांत को अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि साधन की व्युत्पन्न मांग होती है। एक दृष्टिकोण से सभी लगान दुर्लभ लगान है तथा सभी लगान भेदात्मक लगान है, यह कथन माल्थस का। एक दृष्टिकोण से सभी लगान दुर्लभ लगान है तथा सभी लगान भेदात्मक लगान है, यह कथन माल्थस का है। सामूहिक सौदेबाजी का विचार जो है श्रम संघ द्वारा मजदूरी निर्धारण। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ है कि श्रम संघ द्वारा मजदूरी का निर्धारण। एक उत्पादक एक इकाई भूमि पर अधिक उत्पादन के लिए क्या करेगा? गहन कृषि करेगा। आय की मात्रा जो किसी साधन को अन्य सबसे अच्छे वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त होती है वह कहलाती है अवसर लागत। आय की मात्रा जो किसी साधन को अन्य सबसे अच्छे वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त होती है तो वह अवसर लागत कहलाती है। यदि साधन की प्रतिफल MFC2 AF इजिकल डिवाइडेड बाई AFC2 हो तो साधन का प्रतिफल दीर्घकालीन संतुलन प्रतिफल से होगा कम। स्थिर अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति होती है लोचदार। स्थिर अर्थव्यवस्था में जो श्रम की पूर्ति है वो लोचदार होती है। बहुत हो साधनों की मांग निर्भर करती है, साधनों की उत्पादकता पर ही निर्भर करती है। आभास लगान किससे संबंधित है? आभास लगान अल्पकाल से संबंधित है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्टसन का संबंध किस देश से? इंग्लैंड से। लाभ का निश्चितता वहन सिद्धांत प्रोफेसर नाइट ने दिया। उत्पादकता का लाभ किस पर निर्भर करता है? AFC ARP का लंबत अंतर। उत्पादकता का लाभ जो है किस पर निर्भर करता है? AFC ARP का लंबत अंतर। अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर निर्धारण है जहां MW ग्रेटर देन AW होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर निर्धारण है जहां MW ग्रेटर देन AW होता है। लाभ का संभावित विस्मय सिद्धांत किसने दिया? इरविंग फिशर ने। लाभ का संभावित विस्मय सिद्धांत इरविंग फिशर ने दिया। ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्डस ने किया। वाल्डस ने क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसी साधन का MRP होता है MPP इंटू MR। किसी साधन का MRP होता है MPP इंटू MR। लगान है वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रतिफल निर्धारण के बारे में साधन की सीमांत उत्पादकता को केवल एक पक्ष की व्याख्या में सक्षम मानते हैं, साधन की गतिशीलता पक्ष। ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है, यह विचार हिक्स के अनुसार है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत JB क्लार्क ने दिया। भूमि की समग्र पूर्ति होती है पूर्णतः बेरोजगार। भूमि की जो समग्र पूर्ति है वो पूर्णतः बेरोजगार होती है। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो उसकी मांग और मूल्य अपरिवर्तित रहेंगे। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो उसका मांग और मूल्य अपरिवर्तित रहेंगे। वे साधन जिनकी पूर्ति अल्प तथा दीर्घ दोनों कालों में स्थिर रहती है
उन्हें मिलता है आर्थिक लगान। वे साधन जिनकी पूर्ति अल्प तथा दीर्घ दोनों कालों में स्थित रहती है उन्हें आर्थिक लगान मिलता है। वितरण के प्रतिष्ठित सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जो है एडम स्मिथ और रिकार्डो को है। किन्स के अनुसार ब्याज भुगतान किया जाता है तरलता के त्याग के कारण। प्रकट अधिमान परिकल्पना P.A. सैमुअल्सन की है। आभासी लगान डॉक्टर मार्शल का है। प्रतिस्थापन की लोच V.S. मिन्हास की है। प्रतिस्थापन की लोच V.S. मिन्हास की है। सामाजिक कल्याण फलन ए बर्गरसन ने दिया। सामाजिक कल्याण फलन ए बर्गरसन ने दिया। प्रतिस्थापन की लोच V.A. मिन्हास की है। आभासी लगान डॉक्टर मार्शल का है। प्रकट अधिमान की परिकल्पना सैमुअल्सन ने दी। किन्स के अनुसार ब्याज भुगतान किया जाता है तरलता के त्याग के कारण। और भाई प्रतिष्ठित सिद्धांत को वो करने का श्रेय जो है विकसित करने का श्रेय जो है एडम स्मिथ और रिकार्डो का है। इस प्रकार साधन की कीमत निर्धारण के बारे में ये क्वेश्चन है, ये लाभकारी है। आगे बढ़ते हैं।